इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, हम जो चाहते हैं उसे पा सके, यही असली सफलता है। इस सफलता को पाकर जो सुख की अनुभूति होती है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन हर दिन कैसे सफलता मिले अगर पता हो तो हर दिन शानदार हो जाता है। इसीलिए हम रोज लेकर के आते हैं आपके लिए कुछ आसान से उपायों के साथ आपके लिए खास टिप्स, आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। कैसे बनाना है आज आपके सितारों को आपके अनुकूल, क्या कहता है आज का आपका राशिफल, और यही बताने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ आसान से उपायों के साथ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं पंडित जी से कोई सवाल या आप चाहते हैं गुड लक टिप्स, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ साथ आपको बस हमें बताना है आपका नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान। तो फिर देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल। उससे पहले आइए जान लेते हैं आपके सितारों की हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, भगवान श्री विष्णु का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो देगा आपको भगवान विष्णु की कृपा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको सावधानी से बिताना चाहिए। आज अधीनस्थों का सहयोग और लाभ के अवसर भी आपको मिलेंगे। धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। कोई पुराना या रुका हुआ पैसा आज आपको मिल सकता है। बिजी रहेंगे आज आप। कोई तनाव की स्थिति यदि बन रही हो तो आज उसे टालने का प्रयास करें। आज के दिन की सफलता के लिए घर में प्रातः गोमूत्र का छिड़काव करके और कपूर आरती करें। पूरा दिन सफलता से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज किसी नए पराक्रम के कार्य और पुरुषार्थ की योजना बनेगी। सोचे हुए कार्य सफल होंगे। आज सफलता पाने के लिए थोड़ी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। और ध्यान रखें, आज आपको संयम नहीं खोना है। जो होगा अच्छे के लिए होगा, इस विचार को ध्यान में रख के पूरा दिन गुजारें। किसी भी अनचाही बात पर आज गुस्सा नहीं करना है। आज के दिन की सफलता के लिए देवी मंदिर में एक पानी वाला नारियल अर्पण करें। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक परेशानियां खत्म होंगी। नई जिम्मेदारी आज आपको प्राप्त हो सकती है। रुका हुआ पैसा नहीं आने से थोड़ी सी परेशानी का अनुभव हो सकता है। अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे लेकिन पूरे मन से नहीं। कोई नई जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी में जल का अर्घ दें और परिक्रमा करें। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दिन में खुशियां बनी रहें तो आपको अपनाने हैं बस ये आसान से टिप्स। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक कॉलर है पंडित जी। गौरव कोटा से। 26/2/92 इनकी जन्म तारीख है और सुबह के 7 बजे का इनका जन्म है, जयपुर का। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी, मैं मेरे कैरियर के बारे में जानना चाह रहा था आगे की। देखो बेटा, 2-3 चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा जो है नौकरी के घर में, व्यापार के घर में नीच का होकर बैठा है। कोई ग्रह यदि नीच का हो जाता है तो नकारात्मक परिवर्तन देने लगता है। उसका मुख्य कारण चंद्रमा का नीच का होना जो है वो आपके व्यापार में, नौकरी के क्षेत्र में अस्थिरता पैदा कर सकता है। संध्या समय में यानी सूर्यास्त के पश्चात में आपको सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करना है, जैसे दूध, दही, चावल इत्यादि का सेवन नहीं करना है। एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा, ट्रायंगल मूंगा आपको अनामिका उंगली के अंदर मंगलवार के दिन चांदी में धारण करना है।
रही बात आगे भविष्य की, तो भविष्य आपका अच्छा है, सूर्य बुध बुध आदित्य योग है, लेकिन कहीं ना कहीं शनि मंगल जो एक साथ अगर बैठ गए द्वादश भाव में आपके, तो आपकी सफलता की जो परसेंटेज है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में मंगल शनि की शांति अवश्य करवाएं, निश्चित तौर पे आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। तो गौरव जी, आपको अपनानी है ये आसान सी टिप्स और आपका करियर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। पंडित जी, हमारे अगले कॉलर तारा जी हैं ब्यावर से। 1/7/82 इनकी जन्म तारीख है और शाम के 6:30 बजे का इनका जन्म है, ब्यावर का ही। तारा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। भविष्य के बारे में जानना जी। हेलो। देखिए तारा जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र और गुरु का गज केसरी योग बना हुआ है, वो भी लाभ के स्थान पे। यदि आप व्यापार के क्षेत्र में अगर हैं तो निश्चित तौर पे आपके हाथ में लाभ होगा। दो तरह के बिजनेसमैन होते हैं, एक टर्नओवर पे काम करते हैं और एक प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेसमैन होते हैं। आपकी जन्म कुंडली में प्रॉफिट है, यदि आप व्यापार करें तो निश्चित तौर पे आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं शनि मंगल की युति जो आपके नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में बैठी हुई है, वो अस्थिरता पैदा कर देती है। तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में शनि मंगल की खेजड़ी के पेड़ के दंड के साथ पूजा होती है, उस पूजा को अवश्य करवाएं ताकि आपका भविष्य सुखमय रहेगा। केतु लग्न में बैठा है, आपके विचारों में अस्थिरता रहेगी, आपकी प्लानिंग में अस्थिरता रहेगी, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करिए। नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना करिए, सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाएं, नियमित रूप से गौ सेवा करिए। उसके साथ साथ में 1.3 रत्ती का एमरल्ड पन्ना रत्न यदि आप सबसे छोटी अंगुली में बुधवार के दिन धारण करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। जी पंडित जी, हमारे जो अगले कॉलर हैं वो श्याम सुंदर हैं दौसा से। अपने बेटे अरविंद के लिए पूछना चाहते हैं। 14/3/91 इनकी जन्म तारीख है और रात का 12:15 का इनका जन्म है, जयपुर का। श्याम सुंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्ते। 14 की रात का जन्म है या 15 की सुबह हो गई, कैसा है? नहीं, 13 की रात का जन्म है जी, ओके, बताएं। मैं बेटे के इसके भविष्य के बारे में जानना चाह रहा था। पंडित जी, ये क्या है कि जैसे बीटेक कर रहा है NIT से जी, और इसकी 4थी साल चल रही है अभी जी, तो 4थी साल में वहाँ से जैसे कंपनी इनको लेने आती है ना बच्चों को, जी जी तो लेने आ रही है अब। जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ मेरे बच्चे का जैसे अभी कोई कंपनी में, अच्छी कंपनी में उसका नंबर आ जाए। देखिए श्याम सुंदर जी, आपके बच्चे की जन्म कुंडली में अभी इस वक्त गुरु की महादशा अभी शुरू हुई है साल भर पहले से ही, और देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं उच्च के होके, उच्च मतलब बहुत शुभ परिणाम देने वाले भाग्य स्थान में आके बैठ गए। निश्चित तौर पे अगले 16 साल आपके बच्चे के भविष्य के लिए सबसे अच्छे हैं, गोल्डन पीरियड है। लेकिन इसकी जन्म कुंडली में कालसर्प दोष बना हुआ है, वो भी भाग्य स्थान से। केतु गुरु के साथ में बैठ गया तो कहीं ना कहीं मेहनत के साथ में भाग्य में रुकावट डाल देता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को अच्छी कंपनी मिले, अच्छी कंपनी में उसका प्लेसमेंट हो, तो सबसे पहला काम तो आप ये करें, किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में इसके कालसर्प दोष की शांति करवा दीजिए। पास में यदि, वैसे तो उज्जैन के अंदर इसका विधान माना गया है, उज्जैन नासिक में जहाँ ज्योतिर्लिंग हो वहाँ जाके किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में कालसर्प दोष की शांति करवाइए। इसके वजन के बराबर जितना इसका वजन है, क्योंकि इसकी कुंडली में बुध नीच का है, इसके वजन के बराबर गुड़ ले लीजिए, पास में जो गौशाला हो वहाँ जाएँ और गायों को उस गुड़ का दान करें, गायों को खिलाएं, इस प्रार्थना के साथ में कि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल रहे। साल में एक बार इसके वजन के बराबर गुड़ का दान करिए, निश्चित तौर पे इसको सफलता प्राप्त होगी। उसके साथ में एक राहु के लिए, चूँकि कालसर्प दोष है, उसकी रुकावटों को दूर करने के लिए गोमेद रत्न भी ये धारण कर सकता है। जी, तो श्याम सुंदर जी, आपको भी मिल गई हैं गुड लक टिप्स, जिससे आपके बेटे के करियर की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। पंडित जी, हमारे अगले कॉलर कैलाश है झालावाड़ से। अपनी बेटी खुशबू के लिए पूछना चाहते हैं। 12/5/93 इनकी जन्म तारीख है और 1:55 दोपहर का जन्म है जी, दौसा का। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ नमस्कार गुरुजी। नमस्कार साहब कैलाश जी, सदा सुखी रहे। हाँ जी, ये बच्ची का कैरियर कैसा रहेगा? हेलो। जी जी बोलिए। हाँ, ये बच्ची का कैरियर कैसा रहेगा? जी, बच्ची का कैरियर कैसा रहेगा? और ये भी MA कर रही है
MSc। देखिए कैलाश जी, ऐसा है, आपकी बच्ची की जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। भाग्य स्थान में सूर्य बुध बुध आदित्य योग बना हुआ है और सूर्य स्वयं वहाँ पे उच्च के होके बैठे हैं। कहते हैं कि भाग्य अच्छा तो सब अच्छा है, बच्ची बहुत भाग्यशाली है। साथ साथ में कैरियर हाउस का जो ऑनर है शुक्र, वो भी उच्च का होके बैठा है। निश्चित तौर पे इसको कैरियर के अंदर बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है, सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर मंगल जो नीच का होकर बैठा है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अपमान अपयश करवा देता है। जब भाग्य की ज़रूरत हो तब भाग्य की साथ नहीं मिलता है। तो एक तो इस बच्ची को बोलिए कि नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना अवश्य करें। रोज एक समय हनुमान जी की तस्वीर के सामने सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। उसके साथ में नियमित रूप से सूर्य की आराधना। 18 साल की राहु की महादशा चल रही, राहु का काम है थोड़ी सी अड़चने डालना। वैसे आपकी बच्ची की कुंडली ऐसी है कि 7 पीढ़ियों में आपके कोई इतना आगे नहीं बढ़ा होगा जितनी ये बच्ची आगे बढ़ सकती, क्योंकि भाग्यशाली है, भाग्य इसका बहुत अच्छा है। तो इसको बोलिए मेहनत करे, निश्चित तौर पे फायदा होगा। राहु को शांत करने के लिए 5.25 रत्ती का गोमेद रत्न ये मध्यमा उंगली में सीधे हाथ में चांदी में रविवार के दिन धारण करें। पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो रविवार को भैरव जी के दर्शन करें। दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं, सब अच्छा होगा। जी, तो कैलाश जी आपकी बेटी बहुत आगे बढ़ने वाली है। बस ये गुड लक टिप्स अपनाइए, जो कुछ भी कमियां हैं वो ज़रूर भर जाएंगी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ है खास कर्क, सिंह और कन्या राशि में आपके लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा। आज आप थोड़े मूडी रहेंगे और थोड़े ज़्यादा ही संवेदनशील रहेंगे। अपना व्यवहार सकारात्मक बनाए रखें। कार्यस्थल और व्यापार स्थल पर सहयोग मिलेगा, मन खुश रहेगा। आपका काम जो है आज वो बनते हुए नजर आएंगे। सेहत का आपको ध्यान रखना। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या के चरण छूकर दिन की शुरुआत करें। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। कार्य क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियां पैदा हो सकती है। पैसों की स्थिति में सुधार होगा। आज आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा और हाथ आए अवसर को समझना होगा। जो गंभीर बात है उसे गंभीरता से ही लेने की कोशिश करें। नौकरी में पदोन्नति तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रांसफर के योग जरूर बन रहे हैं। आज के दिन की सफलता के लिए कौवे को यानी काक देवता को खीर अवश्य खिलाएं। अगली जो राशि वह है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सहज ही सभी काम समय पर बनते नजर आएंगे। धन लाभ भी होगा, नौकरी में प्रगति होगी, विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं। हमारे अविवाहित दर्शकों को अच्छे दिनों का संयोग मन को खुश रखेगा। कार्य साधक गतिविधियां होंगी और वित्तीय लाभ भी आज आपको प्राप्त होगा। खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना आवश्यक है। नकारात्मक विचारों को मन के अंदर प्रवेश न करें, दरवाजे को बंद कर दें। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक अवश्य खिलाएं, पूरा दिन सफल रहेगा। तो दर्शकों, जाना आपने कैसे अपने दिन को बनाए बेहतर। आगे बढ़ेंगे। पंडित जी हमारे कॉलर हैं पवन राज समर से। 28/8/71 इनकी जन्म तारीख है। सुबह 9:30 का जन्म है इनका, चित्तौड़ का। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछ सकते हैं प्लीज। ये मैडम मैं बोल रहा हूँ ना, 25/8 है, ये 28 नहीं है, 25/8 है जी 25 है जी जी बोली। हाँ नमस्कार जी पंडित जी। एक तो बिजनेस के लिए पूछना था, बिजनेस कैसा चल रहा है? अभी रुक रुक के चल रहा है और मकान कब बनेगा? हिसाब से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। पवन जी, कुंडली तो आपकी बहुत अच्छी है। सूर्य बुध बुध आदित्य योग बना हुआ है, मंगल उच्च का है जन्म कुंडली में। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कन्या राशि पे जो शनि की 7.5 चल रही है और शनि की महादशा भी चल रही है। शनि में शनि का अंतर मार्च 2015 में खत्म होगा। कभी भी कोई भी दशा अपनी अंतरदशा में शुभ परिणाम नहीं देता। और शनि की 7.5 से भी आप पीड़ित हैं। तो शनि की 7.5 तो अभी 2 नवंबर 2014 को खत्म हो जाएगी और शनि में शनि का जो अंतर है वो मार्च 2015 में खत्म हो जाएगा। यानी अगले 3-4 महीने और हैं थोड़े से। उसके पश्चात में निश्चित तौर पे आपके भाग्य की रुकावटें दूर होंगी, आपके व्यापार की रुकावटें दूर होंगी। और जब तक ये शनि का जो चल रहा है तब तक एक शनि का छल्ला हो सके तो मध्यमा उंगली में लोहे का छल्ला जो आता है घोड़े की नाल का बना हुआ, उसको पूर्ण रूप से सिद्ध करके मध्यमा उंगली के अंदर उसको आप धारण कर सकते हैं। शनिवार के दिन नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना अवश्य करें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। नियमित रूप से गौ सेवा करें। आने वाला सन 2015 आपके मकान सुख के हिसाब से, जमीन सुख के हिसाब से, व्यापार सुख के हिसाब से सबसे अच्छा व्यतीत होगा। आगे जानेंगे क्या कुछ खास लाया है आज का दिन आपके लिए। तो आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। ब्रेक से पहले हमने जाना कैसे बनाएं अपने दिन को अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में। शुरू करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके सोचे हुए काम पूरे होने में थोड़ी सी परेशानियों का अनुभव हो सकता है। विरोधियों से आज आपको सावधान रहना है। शेयर मार्केट में निवेश करने से बचना है। सुख दुख को समान समझकर सब कुछ आज भाग्य पर छोड़ देना है। सब अपने आप ठीक होगा। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपको धन लाभ होगा और सोचे हुए काम बनेंगे। ध्यान रखें, किसी भी काम में अति नहीं करनी, वरना आज समस्या में फंस सकते हैं। कार्यस्थल पर आपको साथियों से सहयोग प्राप्त होगा। ऋण से, कर्ज से निपटने हेतु मार्ग प्रशस्त होगा, रास्ता दिखेगा। आज के दिन की सफलता के लिए माँ दुर्गा की आराधना करके दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन मध्यम फल देने वाला रहेगा। कोई बड़ा बदलाव आपके जीवन में आज हो सकता है। आपकी परेशानियां आज कम हो सकती हैं। किसी नई बात, नई योजना, नए काम के लिए आज का दिन अच्छा है। नौकरी व्यापार के लिहाज से दिन ठीक है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान सूर्य को गुड़ और इलायची मिलाकर जल का अर्घ्य प्रदान करें, पूरा दिन सफल रहेगा। तो दोस्तों, जाना आपने क्या करें और क्या नहीं जिससे आज का आपका दिन बने बेहतर। आगे की राशियों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक कॉलर है पंडित जी। रजत हैं राजसमर से। 18/6/90 इनकी जन्म तारीख है और सुबह के 4:12 का इनका जन्म है, भीलवाड़ा का। रजत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अब अपना सवाल पूछ सकते हैं प्लीज। पंडित जी नमः शिवाय। नमः शिवाय बेटा। पंडित जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी कुंडली में अच्छे योग कौन से हैं और मैं क्या मतलब कर सकता हूँ और क्या क्या अच्छा है मेरी कुंडली में। देखो, ऐसा है बेटा, चंद्र मंगल योग बना हुआ है आपकी जन्म कुंडली में। लाभ के स्थान पर प्रॉफिट हाउस में चंद्र मंगल योग सबसे शुभ योग माना जाता है। एक सफल व्यापारी आप जिंदगी में बन सकते हैं। धन भाव में राजयोग बनाए, भगवान सूर्य और गुरु दोनों एक साथ बैठे, तो निश्चित तौर पे आपको धन से संबंधित मामलों में कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो हुए आपके अच्छे ग्रह। शनि भी आपका स्वग्रही है, लेकिन कहीं ना कहीं शनि और राहु दोनों एक साथ भाग्य स्थान में बैठ के कालसर्प दोष बना रहे हैं। एक अशुभ योग आपकी जन्म कुंडली में हो गया। कालसर्प दोष जिंदगी के शुभ योगों को भी खा जाता है, खत्म कर देता है। तो यदि आप शुभ योगों का फायदा उठाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम तो ये है कि आपको किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में, जहाँ ज्योतिर्लिंग हो, जैसे उज्जैन नासिक में विधान बताया गया, वहाँ जाके कालसर्प दोष की पूजा करवाइए। तब जाकर आपके जो शुभ योग हैं वो आपको फायदा देंगे। एक गोमेद रत्न आप धारण कर सकते हैं, मध्यमा उंगली में 5.25 रत्ती का। जी, तो रजत जी, आप जानते हैं कि इन टिप्स के साथ कैसे आप अपने जीवन में गुड लक ला सकते हैं। पंडित जी, हमारे अगले कॉलर राकेश हैं जोधपुर से। 17/9/65 इनकी जन्म तारीख है और सुबह के 3:50 का इनका जन्म है, बीकानेर का। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी प्रणाम। सदा सुखी रहो बेटा। जी, मेरे एक संबंध बहुत प्रभावित हो रहे हैं। चाचा ताऊ के परिवार, चाचा ताऊ और उनके परिवार से कोई संबंध नहीं बन पा रहे हैं। रिश्तेदार किसी से भी संबंध नहीं है, सारे संबंध खराब हो चुके हैं, इवन छोटे भाइयों बहनों से भी। तो इसकी क्या वजह है? कोई अच्छा से उपाय बताओ ताकि वो जिंदगी भर कर सको, उनसे संबंध सुधार हो सके। देखिए, वैसे तो आपकी जन्म कुंडली में इस वक्त गुरु की महादशा और राहु का अंतर चल रहा है। गुरु की महादशा, राहु का अंतर चंडाल योग बना देता है। गुरु आपके द्वादश भाव में बैठा है, जो राहु से पीड़ित है, इसलिए अपमान अपयश का सामना करवाता है, कोर्ट कचहरी करवा देता है, भाइयों से मनमुटाव करवा देता है। जब राहु जिंदगी के अंदर प्रवेश कर जाए तो उस राहु का काम ही यही है कि उतार चढ़ाव करना। सीधा नहीं चलता है राहु, सांप है।
सांप हमेशा टेढ़ा चलता है, तो राहु जब कार्यकाल में आता है तो वो इंसान को टेढ़ा चला देता है, ईसीजी की लाइन कर देता है, फ्लक्चुएट कर देता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिले तो भैरव जी को मनाना शुरू कर दीजिए। हर रविवार को पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो, वहाँ पे सफ़ेद उड़द की दाल से बने हुए 108 बड़े बनाइए। जो दही बड़े वाले बड़े होते हैं, ऐसे छोटे छोटे बड़े बना लीजिए, 108 बड़े। उनमें नमक मिर्च नहीं डालना है, कोई मसाला नहीं डालना है। हर बड़े पे एक एक लौंग लगा के पास में भैरव मंदिर में जाके और उनको चढ़ाइए और भगवान भैरव चालीसा का पाठ अवश्य करें और प्रार्थना करें जो भी आपकी समस्या है उस समस्या से आपको मुक्त करे, रास्ता दिखाए। निश्चित तौर पे आप कम से कम 7 रविवार करिए, आपको फायदा होगा। जी, चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या नहीं, जिससे उनका दिन बने बेहतर। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन थोड़ा सा परेशान करने वाला रह सकता है। आज आपकी किस्मत आपका पूरा साथ नहीं देगी। कोई नया कदम आज नहीं उठाएं, लेकिन किसी महत्वपूर्ण कार्य की दिशा में आज ठोस प्रगति होती हुई भी दिखेगी। धन लाभ तो होगा ही, अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दूध का दान करके दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका ध्यान काम के अलावा कहीं और भटक सकता है। दफ्तर में किस्मत आज आपको उतना फायदा नहीं देगी जितना आपने सोचा है। पैसों की स्थिति को, निवेश के मामलों को आज गंभीरता से ले। आज ये न सोचे कि सारी स्थिति खुद ब खुद सुलझ जाएगी, उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए माता के मंदिर में कमल का पुष्प अर्पण करें, पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए शुभ फल देने वाला रहेगा। किसी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है। जो कठिन विषय हैं या जो चिंता के पक्ष हैं, उन पर फिलहाल चर्चा न करें। वास्तव में आज वो उतने महत्वपूर्ण हैं भी नहीं। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अपंग व्यक्ति को एक समय का भोजन करवाएं, पूरा दिन सफल रहेगा। पंडित जी, राशिफल के बाद आखिर में आपसे हमारे दर्शकों के लिए आज का पावर मंत्र भी जानना चाहेंगे। जी, क्या आपको लगता है कि दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही? क्या आपको लगातार शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्या परेशान कर रही हैं? क्या आपको सुयोग्य जीवन साथी की तलाश है? यदि हाँ, तो भगवान विष्णु की आराधना, मंत्र का जाप आपको सभी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। कार्तिक मास चल रहा है, भगवान विष्णु की आराधना का महीना। यदि आप पूरे कार्तिक मास में भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तो आपके सभी कष्टों से, सभी दुखों से, सभी क्लेशों से आपको मुक्ति मिलती है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको अवश्य मिल सकता है। इस कलयुग के अंदर आजकल हम भगवान विष्णु का नाम लेना भूल गए हैं, तो इस महीने आप सिर्फ भगवान विष्णु को याद करिए, निश्चित तौर पे फायदा होगा। बहुत सरल मंत्र है, आपकी टीवी स्क्रीन पे भी मंत्र आ रहा है। ओम श्रीम हरिये नमः, ओम श्रीम हरिये नमः। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। तो कार्तिक मास में भगवान विष्णु की आराधना, मंत्र जाप आपको सभी कष्टों से मुक्ति दिला सकती है। तो दर्शकों, हम इसी उम्मीद के साथ ये प्रोग्राम लेकर के आते हैं कि आपके दिन को अच्छा बनाने में ये उपयोगी साबित होगा। आज आपने जाना कैसे अपने ग्रहों को शांत रखें और अपने दिन को बनाएं अच्छा, और साथ ही साथ हमने दी आपको ढेर सारी गुड लक टिप्स भी। उम्मीद करते हैं हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप सभी दर्शकों का दिन शुभमय हो, मंगलमय हो। भगवान श्री हरि की, माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल,